ये है। यद्यपि वे मानसिक रूप से तैयार थे, फिर भी उनके चेहरे निराशा से भरे हुए थे। इन लोगों से प्रभावित होकर अन्य लोगों ने भी तारों वाले आकाश की ओर देखा और जल्दी ही उन्हें पता चला कि आकाश में दो चंद्रमा लटक रहे थे। ये कैसे हो सकता है? बहुत से लोग चीखने से खुद को नहीं रोक पाए। घर लौटने की उम्मीद की आखिरी किरण भी टूट गई थी। वे अपने प्रियजनों को फिर कभी नहीं देख पाएंगे। कई छात्राएं फूट फूट कर रोने लगी। सभी को पहले से ही समझ में आ गया था कि इस समय वे धरती से बहुत दूर हैं और वापस नहीं लौट सकते। मंगल ग्रह के दो चंद्रमा हैं, जो पृथ्वी पर दिखने वाले चंद्रमा के बराबर हैं। कैट ने टूटी फूटी चीनी भाषा में खुद से कहा, फिर जल्दी से अंग्रेजी में बहुत सारी बातें कही, ली शियाओं से बातचीत करते हुए। पिछले कुछ दशकों में कुछ अंतरिक्ष यानों ने मंगल ग्रह के बारे में बहुत सी बहुमूल्य जानकारी पृथ्वी पर भेजी है। मंगल की परिक्रमा करने वाले दोनों चंद्रमा अत्यंत छोटे खगोलीय पिंड थे। जमीन से ऊंचाई जैसे कारकों के प्रभाव के साथ अगर मंगल से देखा जाए तो फोबोस पृथ्वी से देखे गए चंद्रमा के आकार का लगभग आधा दिखाई देगा। फोबोस दो छोटा था, लेकिन यह अन्य तारों की तुलना में ज्यादा चमकीला था। यह एक छोटा चंद्रमा था। मंगल ग्रह के बारे में जानने वालों से ये सब सुनने के बाद सभी लोग बहुत निराश हो गए। ऐसा लग रहा था कि घर लौटने का कोई रास्ता नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण काम बचने का रास्ता खोजना था। वे पहले से ही 5 रंगों वाली वेदी से 600 मीटर दूर थे और मन प्रकाश स्रोत के बहुत करीब थे। ऐसा लग रहा था कि वह केवल 500 मीटर की दूरी पर था। सभी ने अब और देर नहीं की और आगे बढ़ गए। रात्रि के आकाश के नीचे हल्की हवा चल रही थी, जो शीतलता का एहसास करा रही थी। 100 मीटर और चलने के बाद वे प्रकाश स्रोत के और करीब पहुंच रहे थे। और इसी समय किसी ने घबराकर चिल्लाया। उन्होंने एक ढही हुई इमारत देखी। ऐसा लग रहा था कि यह एक प्राचीन मंडप था जो समय की जंग के कारण ढह गया था। मनुष्य द्वारा निर्मित एक मंडप। इस उजाड़ ग्रह पर मनुष्य होने चाहिए। हम निश्चित रूप से जीवित रहने का कोई रास्ता खोज सकते हैं। क्या यह सचमुच मंगल ग्रह है? वहां मानव निर्मित इमारतें क्यों हैं? हवा, तापमान, गुरुत्वाकर्षण इत्यादि पृथ्वी से बहुत अलग नहीं है। ये पृथ्वी पर एक रेगिस्तान की तरह है। यद्यपि अंतहीन निराशा थी, फिर भी सभी निराश नहीं थे। उनके मन में कई शंकाएं थीं। हमने ड्रैगन की लाशें भी देखी। ये कुछ भी नहीं है। शायद यह मंगल ग्रह पर कोई विशेष क्षेत्र है। शायद यहाँ एक विशाल 5 रंग की वेदी बनी हुई है, जिस पर 9 ड्रैगन लाशें और तांबे का ताबूत रखा जा सकता है। ये कहना असंभव नहीं है कि यह ईश्वर का मुहरबंद स्थान है। यदि हमारा अनुमान सही है कि यह मंगल ग्रह पर एक विशेष क्षेत्र है, तो हमारा रहने का स्थान संभवतः बहुत बड़ा नहीं होगा। जैसे ही ये शब्द निकले, सभी चुप हो गए। यदि यह मंगल ग्रह पर शुद्ध भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा है, तो हमारे पास और क्या रास्ता है? हर किसी की भावनाएं उथल पुथल में थीं। यह उनके जीवन और भविष्य से जुड़ा हुआ था, इसलिए कोई भी शांत नहीं रह पा रहा था। आह! एक छात्रा ने अचानक चीख मारी और यह चीख रात के आकाश में काफी दूर तक गई। क्या हुआ? सभी के चेहरे पर भाव बदल गए और उन्होंने जल्दी से पूछा। खोपड़ी, यह एक मानव खोपड़ी है। छात्रा का सुंदर चेहरा पीला पड़ गया। पीछे हटते समय उसका शरीर कांप उठा। ढह चुके मंडप से कुछ ही दूर रेत से आधी बर्फ सी सफेद खोपड़ी बाहर निकली हुई थी। अभी अभी छात्रा ने उस पर पैर रखा था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी डरी हुई थी। सभी पुरुष छात्र इकट्ठे हो गए। पैंगो ने अपने पैर से खोपड़ी को रेत से बाहर निकाला। ये स्पष्ट रूप से एक वयस्क की खोपड़ी थी। यह अज्ञात था कि यह कब से मौजूद थी, लेकिन ये लगभग खराब हो चुकी थी। हड्डी अब चिकनी नहीं थी और उस पर कई खुरदरी दरारें थी। और आश्चर्य की बात यह थी कि उसके माथे पर एक बहुत ही सामान्य गोल छेद था। यह उंगली जितना मोटा था, मानो किसी धारदार हथियार से छेदा गया हो। छेद के आसपास का क्षेत्र बहुत ही समतल था। ऐसा लगता है कि यह जगह अज्ञात और परिवर्तनशील चीजों से भरी हुई है। हालांकि यह एक कंकाल है जो कई साल पहले पीछे छोड़ दिया गया था, फिर भी हमें सावधान रहना होगा। अपरिचित वातावरण और सभी प्रकार के अनिश्चित कारकों ने लोगों के दिलों में ठंडक पैदा कर दी। सामने वाले क्या हैं? धुंधले रात के आसमान के नीचे तारे और चांद बहुत चमकीले नहीं थे। वे अपने सामने केवल एक लहराती हुई छाया को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। यह एक दूसरे से जुड़ी हुई चट्टानों के ढेर जैसा था, जिसकी ऊंचाई असमान और टेढ़ी मिली थी। जब वे पास गए तो सभी दंग रह गए। यह एक खंडहर निकला और उनके सामने जो था वह उसका एक छोटा सा हिस्सा था। बड़े खंडहर दूर तक क्षैतिज रूप से फैले हुए थे। जमीन पर टूटी दीवारें और मलबा अतीत की कोई अनजान कहानी कह रहा था। रात के चांद के नीचे ये जगह विशेष रूप से शांत लग रही थी। अतीत में ये शानदार महलों का एक सतत विस्तार होना चाहिए था, लेकिन अब यह एक उजाड़ दृश्य था। यह एक बहुत बड़ा खंडहर था जो एक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। इसकी ठोस नींव बड़े बड़े पत्थरों से बनी थी। अतीत में इस महल की भव्यता और विशालता की कल्पना की जा सकती है। और रोशनी इस खंडहर के अंत में एक टूटी हुई दीवार के पीछे थी। क्या हम सचमुच मंगल ग्रह पर हैं? यहाँ भव्य महलों का एक समूह हुआ करता था। इतनी बड़ी परियोजना को पूरा करने में कितनी जनशक्ति लगी? क्या कारण था कि यह जगह खंडहर बन गई और सभी ऊंची और भव्य इमारतें ढह गईं? सभी लोग अपना डर लगभग भूल चुके थे। उनके सामने विशाल खंडहर देखकर सभी के होश उड़ गए। अगर वे इस समय सचमुच मंगल ग्रह पर होते तो ये सब अविश्वसनीय होता। ये फैन ने बहुत शांति से कहा, वास्तव में ये कुछ भी नहीं है। हमने आज बहुत कुछ अनुभव किया है और सामान्य ज्ञान के अनुसार ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी। इस समय भले ही कोई मुझसे कहे कि मेरे सामने यह विशाल खंडहर एक स्वर्गीय महल का खंडहर है, मुझे आश्चर्य नहीं होगा। पैंगो ने आह भरते हुए कहा, एक स्वर्गीय महल के खंडहर? ये वास्तव में संभव है। आखिरकार हमने ड्रैगन की लाश भी देखी थी। ये शब्द सुनकर हर कोई दंग रह गया। स्वर्गीय महल के खंडहर बकवास नहीं हो सकते। प्रकाश सामने था, टूटी दीवार के पीछे से धीरे धीरे झर रहा था, जिससे वहां एक हल्का सा प्रभामंडल दिखाई दे रहा था। यह अवर्णनीय रूप से धुंधला और पवित्र था। ये क्या अजीब है। प्राचीन खंडहरों के छोर पर रोशनी बह रही थी, जिससे टूटी दीवार और भी वीरान और उजाड़ लग रही थी।
स्वाभाविक रूप से इससे लोगों को बेहद रहस्यमय महसूस हो रहा था। चा चा चा। जब सबने मलबे पर पैर रखा तो एक जोरदार शोर हुआ जो रात के खाली आसमान में बहुत दूर तक फैल गया। वे ढह चुके महलों से होते हुए आखिरकार विशाल खंडहरों से गुजरे। ठीक सामने, हालांकि टूटी हुई दीवार क्षतिग्रस्त हो गई थी, फिर भी यह 4 से 5 मीटर ऊंची थी। ये कल्पना करना वाकई मुश्किल था कि अतीत में ये कितनी भव्य थी। चलो देखते हैं प्रकाश क्या है। समूह ने बड़ी सावधानी से टूटी हुई दीवार को पार किया और खंडहर के अंत तक पहुंच गया। अचानक उन्हें एक सांस महसूस हुई जिसने उन्हें पूरी तरह से सहज महसूस कराया। ऐसा लगा जैसे कोई दिव्य प्रकाश शून्य को पार कर गया हो और सभी की आंखों में प्रतिबिंबित हो रहा हो। सभी लोग खंडहर से बाहर निकलकर टूटी दीवार के पीछे आ गए थे। वे अपने सामने रोशनी साफ देख सकते थे। उनसे सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर एक प्राचीन मंदिर था जिसमें हरे रंग के लैंप और प्राचीन बुद्ध की मूर्तियां थीं। रोशनी एक बीन जितनी छोटी थी। प्राचीन मंदिर के सामने एक प्राचीन बोधि वृक्ष था जो सींग वाले ड्रैगन की तरह मजबूत था। उसका पूरा शरीर सूखा था और जमीन से लगभग 2 मीटर की दूरी पर केवल 5 या 6 हरे पत्ते बिखरे हुए थे। प्रत्येक पत्ता क्रिस्टल साफ था, एक दिव्य जैत की तरह हरे प्रकाश से चमक रहा था।